देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले एक बार फिर से बढ़े हैं। बीते 24 घंटों में एक्टिव केस में 22% का उछाल देखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 14,989 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 98 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के अब 1,11,39,516 मामले हैं। वहीं अब तक 1,08,12,044 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। भारत में 1,57,346 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कोविड-19 के एक्टिव केसेस अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में इस समय 1,70,126 कोविड-19 के एक्टिव केस हैं, जिसकी वजह से एक्टिव दर 1.53% हो गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 13,123 लोग ठीक हुए हैं, जिससे रिकवरी दर 97.06% हो गई है। भारत में कोरोना की मृत्यु दर फिलहाल 1.41% है। बता दें कि 5 राज्यों से ही 80% नए मामले सामने आ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से हैं। इन 3 राज्यों के साथ ही चंडीगढ़, गोवा, गुजरात में भी संक्रमण की दर 2% है, जो राष्ट्रीय संक्रमण की दर से अधिक है। आपको बता दें कि देश में अब तक 21,84,00,000 से ज्यादा कोविड-19 के सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 7,85,000 से ज्यादा सैंपल एक दिन में टेस्ट किए गए। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण जारी है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 1,56,20,749 लोगों को अब तक कोविड-19 का टीका लग चुका है। उधर दूसरी तरफ कोविड-19 टीकाकरण और बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि अब निजी अस्पतालों में 24/7 कोविड-19 का टीकाकरण करवाया जा सकता है। वहीं कोविड-19 टीका सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दिया जा रहा है, जबकि निजी अस्पतालों में लोगों को इसके लिए 250 रुपए की अधिकतम सीमा तय की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी अस्पतालों को कोरोना टीकाकरण केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति दे दी है, बशर्ते उनके पास टीका लगाने वाले पर्याप्त कर्मचारी, लाभार्थी को निगरानी में रखने के लिए समुचित व्यवस्था, कोल्ड चेन और टीका लगाने के बाद प्रतिकूल प्रभाव वाले लोगों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था हो। मंत्रालय ने राज्य और केंद्र सरकारों से टीकाकरण अभियान में 3 स्वास्थ्य योजनाओं के पैनल में शामिल और निर्धारित मानदंडों का पालन करने वाले निजी अस्पतालों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने को कहा है। इन योजनाओं में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल है। राज्यों को ये भी कहा गया है कि वैक्सीन का भंडारण नहीं करें, क्योंकि इसकी कोई कमी नहीं है। गौरतलब है कि बीते 2 हफ्तों में अमेरिका, यूरोप और साउथ एशिया में भी कोविड-19 केस में बढ़ोतरी हुई है। WHO के अनुसार बढ़ते आंकड़ों का कारण पाबंदियों का हटाना और लोगों का लापरवाह होना हो सकता है। इसीलिए शासन प्रशासन आप सभी से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करता है।